उत्तर प्रदेश में सत्ता की लड़ाई अब तेज हो गई है। पूर्वांचल के सियासत के कद्दावर नेता और बाहुबली हरिशंकर तिवारी का कुनबा आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया है। अखिलेश ने हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटों और भांजे को पार्टी में शामिल कराकर कई निशाने साधे। इसी के साथ सपा की पूर्वांचल में ब्राह्मण चेहरे की तलाश भी पूरी हो गई है। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी की पूर्वांचल के ब्राह्मण समाज में गहरी पकड़ बताई जाती थी। उन्हें पूर्वांचल में सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखा जाता था। हालांकि 2007 में राजनीतिक संन्यास लेने के बाद हरिशंकर तिवारी की विरासत उनके छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी ने संभाली थी। 2017 के चुनाव में वह गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी संत कबीर नगर से 2 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि गणेश शंकर पांडे बीएसपी की सरकार में विधान परिषद के सभापति बनाए गए थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हरिशंकर तिवारी के पूरे परिवार को पिछले दिनों पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। अब परिवार के सपा में शामिल होने के बाद बीएसपी के साथ साथ बीजेपी की टेंशन बढ़नी भी लाजमी है। आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी पूर्व सभापति विधान परिषद रहे, आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर के समाजवादी पार्टी में आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूर्व सांसद भीम शंकर तिवारी जी उर्फ कौशल तिवारी जी, हम दोनों लोग सदन में भी रहे हैं और कई मौकों पर हम आप एक दूसरे से लगातार मिलते भी रहे, लेकिन पार्टी दूसरी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय मेरा पहला चुनाव था और पहला कन्नौज का जब चुनाव हुआ था, आप और आपके परिवार के सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद की थी। गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों को समझाने का काम किया था। और आज हमें खुशी इस बात की कि इतना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और ये भेदभाव करने वाले लोग कभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे। आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि इसका प्रस्ताव समाजवादी सरकार बनते ही भेज दिया जाएगा, जिससे कि वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने। और जो आपने अभी विधायक जी विनय शंकर तिवारी जी ने जो बात उठाई कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है यूनिवर्सिटी में, किस तरीके से अस्पताल में भेदभाव हुआ है, मेडिकल कॉलेज में भेदभाव हुआ, ये भेदभाव वाली सरकार है, नफरत फैलाने वाली सरकार है, खाई पैदा करने वाली सरकार है, एक दूसरे को लड़ाने वाली सरकार है। इसलिए सावधान रहें इन लोगों से और हम सब लोग मिलकर के इनको हटाने का काम करें।